हेलो बच्चों। तो आज हम NCERT मैथमेटिक्स 2024 क्लास 12 एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से प्रारंभ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज, अर्थात मुख्य मान ज्ञात करने हैं। कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दे रखे हैं, तो इसमें हमें इनके प्रिंसिपल वैल्यूज अर्थात मुख्य मानों को ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, उस पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, साइन इनवर्स -1/2। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, माना मतलब लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, ये मान लेंगे। क्लियर। अब क्या होगा कि ये जो साइन इनवर्स है इसका मतलब है 1/sin, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा साइन y इज इक्वल टू -1/2, इस तरह से। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि साइन में जो क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि 1/2 वैल्यू किसकी होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि साइन में 1/2 जो वैल्यू होती है आपकी किसकी होती थी, 30 की होती थी। साइन 30 की वैल्यू होती थी 1/2, क्लास 10th में आपने ये पढ़ लिया होगा। तो इसलिए हम उसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए साइन y इज इक्वल टू माइनस साइन, क्या लिख सकते हैं बच्चों, π/6 लिख सकते हैं। क्यों, π/6 मीन्स π180/6, तो ये बन जाता है 30। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमें यहां पर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वी नो दैट कि क्या फॉर्मूला होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ये भी क्लास 8th में क्लास 11th में आपने पढ़ लिया होगा। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये पढ़ लिया होगा। तो इसका हम यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग कैसे करेंगे, हम ध्यान से देखिए, साइन वाई इज इक्वल टू आपका बन गया साइन -π/6, इस तरह से, ये ठीक है ना। क्योंकि अगर हम साइन माइनस साइन थीटा को इस तरह से लिख दें तो उसकी वैल्यू आपकी माइनस साइन थीटा ही रहेगी। अब इससे क्या होगा, साइन से साइन आपका आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -π/6। अब आपने y क्या लिखा था ऊपर, यहां पर आपने एज्यूम किया था, माना था साइन इनवर्स -1/2, तो इस y की जगह पर आप लिख देंगे साइन इनवर्स -1/2, और इधर आपका आ गया -π/6, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज का ध्यान देना होता है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यहां पर पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या ध्यान देना होता है, इनकी जो रेंज है अर्थात जो लिमिट है कि कहां से कहां तक ये जो है प्रिंसिपल वैल्यूज अर्थात मुख्य मान होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर साइन की, तो साइन का हम देख लेते हैं। देखिए साइन का ये है आपके सामने, साइन इनवर्स एक्स का हम कहां से कहां तक देख सकते हैं, -π/2 से +π/2, अर्थात साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, मुख्य मान है, वह -π/2 से +π/2 के बीच में होनी चाहिए। तो देखते हैं कि ये देखिए -π/6 है, तो -π/6 से देखिए -π/2 और +π/2 के बीच में आ जाएगा। तो अतः ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया। तो साइन इनवर्स -1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू अर्थात मुख्य मान होगा वो होगा -π/6। क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बच्चों, कॉस इनवर्स √3/2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। फिर इसी प्रकार से ये कॉस इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों कॉस y इज इक्वल टू √3/2, ठीक। अब हमें देखना पड़ेगा कि कॉस वाली टेबल में √3/2 किसकी वैल्यू होती थी। तो ये कॉस y इज इक्वल टू किसकी होती थी, √3/2,
कॉस 30 की होती थी, है ना। तो कॉस 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। उसी तरह से तो कॉस π/6 लिख दिया। क्यों, क्योंकि कॉस π/6 का मतलब हुआ 30, तो कॉस 30 की वैल्यू होती थी √3/2। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका कॉस से कॉस सीधे आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा π/6। अब y की वैल्यू आपने क्या मानी थी, ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस इनवर्स √3/2 ये लिखी थी ना, इक्वल टू π/6, ये आपका आ गया। अब हमें एक और बात यहाँ पर ध्यान देनी होती है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको कि कॉस के लिए क्या है, लिमिट का क्या है यहाँ पर प्रावधान कॉस के लिए। देखिए कॉस के लिए है 0 और 0 से लेकर पाई, क्लोज इंटरवल में 0 से लेकर पाई तक होना चाहिए। तो ये π/6 बच्चों आपका 0 से लेकर पाई के बीच में आता है। तो अतः ये आपका फाइनल आंसर बिल्कुल क्या है, सही है, करेक्ट है, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो इसके लिए इस तरह से हो गया। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो कॉसेक इनवर्स कितना है बच्चों, 2 है, ठीक है। तो इसका भी हम इसी तरह से करेंगे, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2 कर दिया। अब ये कॉसेक इधर आएगा तो ये बन जाएगा कॉसेक y इक्वल टू 2। अब देखना होगा कि कॉसेक में 2 वैल्यू किसकी होती थी। तो कॉसेक में आपने देखा होगा जो 2 वैल्यू होती है वो भी 30 की ही होती है। क्यों, क्योंकि देखिए आपको साइन को ध्यान में लाइए, तो साइन 30 की वैल्यू होती थी 1/2, तो उसका इनवर्स हुआ कॉसेक, तो कॉसेक की हो जाएगी 2, ठीक है। तो कॉसेक y इक्वल टू, अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 की प्लेस पर हम लिख सकते हैं कॉसेक π/6। अब कॉसेक से कॉसेक आउट हो गया आपका, तो y इक्वल टू हो गया आपका π/6, ठीक है बच्चों। अब ये जो है लिमिट क्या है, इसका लिमिट का देखना पड़ेगा, जो इसका रेंज है। देखिए कॉसेक की आपकी इस तरह से है, देखिए -π/2 से +π/2 है और 0 को छोड़ करके, तो 0 को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, तो -π/2 से +π/2, ठीक है ना। -π/2 का मतलब हुआ -90 और +π/2 का मतलब हुआ +90। अब ये हमारे पास जो है π/6 से 30 है ना, तो 30 जो है इनके बीच में आता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही आंसर आपके सामने आ गया। तो y की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, y को आपने क्या लिखा था यहाँ पे, देखिए कॉसेक इनवर्स 2 लिखा था, तो कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या आई बच्चों, π/6 आ गई। ये आपका ये भी फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3, ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो यहां पर भी हम इसी तरह से लिखेंगे डेट y इक्वल टू tan इनवर्स -√3, ठीक है। तो ये tan इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan y इक्वल टू -√3, ठीक है। अब -√3 को नहीं देखना है, पहले केवल √3 को देखना है। तो tan में √3 कितने की वैल्यू होती थी, tan y इक्वल टू, सोचिए जरा दिमाग में लगाइए, तो ये किसकी वैल्यू होती थी, बोलो, π/3 की होती थी, क्योंकि 60, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan π/3, π/3 का मतलब 60 हुआ, tan 60 की वैल्यू आपकी √3 होती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर माइनस भी था, पहले से क्या था यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पर इस तरह से फॉर्मूला लगेगा जैसे अभी हमने साइन में लगाया था। तो ये क्या होता है, tan -θ इक्वल टू होता है +tan -tan θ, इस तरह से। तो tan -θ इक्वल टू क्या होता है बच्चों, -tan θ। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को हम आगे यूज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, tan y इक्वल टू हो जाएगा आपका tan -π/3, ठीक है। ये देखिए अब 10 से 10 आउट हो गया आपका, तो y इक्वल टू आपका आ गया -π/3। अब y की प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए y की प्लेस पे आप लिख सकते हैं tan इनवर्स -√3, तो क्या वैल्यू इसकी आई आपके पास, -π/3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके सामने आ गया। तो क्या आया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, -π/3 आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, लास्ट क्वेश्चन रह गया इसका, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात भी कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका है cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2, ये है आपका। तो इसको भी हम अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे y इक्वल टू
कॉस इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है, ये इधर आएगा तो आपका हो जाएगा कॉस वाई इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। अब देखना होगा कि कॉस वाई इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की होती है कॉस में, ठीक है ना। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉस 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस कॉस π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जो है माइंड लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा माइंड, देखिए पहले मैं आपको परिसर दिखा देता हूँ, इसका मतलब रेंज दिखा देता हूँ। कॉस की क्या है, देखिए कॉस की आपके 0 से लेकर पाई है, ठीक है। तो 0 से लेकर पाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस की, ये देखिए 0 से लेकर पाई है। अब यहाँ पर अगर हम इस तरह से करते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तो क्या होगा कि माइनस में आंसर आ जाएगा आपका, किसमें आ जाएगा, माइनस में, ये देखिए। तो माइनस में तो ये है ही नहीं क्योंकि 0 से लेकर पाई तक है, तो इसलिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखिए कॉस वाई इक्वल टू कॉस क्या लिखना पड़ेगा, पाई माइनस π/3 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कॉस पाई माइनस π/3, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, तो इसलिए हम इसकी जगह पर ये फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने क्लास 11th में पढ़े हैं। तो कॉस वाई इक्वल टू हमें मिला कॉस, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 3π माइनस पाई कितना हो गया 2π/3। अब कॉस से कॉस आउट हो गया तो आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास y इक्वल टू आ गया बच्चों आपके पास कितना 2π/3। अब ये रेंज के अंदर आ गया। कैसे आया रेंज के अंदर, देखिए पाई की वैल्यू हुई 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 2 जा 120, तो 120 आपका 0 से लेकर पाई के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो लिमिट के बाहर ये नहीं जा रहा है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी आ गया। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा एक नया फॉर्मूला आपका यहाँ पर लगा था, ये जो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा था। तो इस तरह से आज हमने क्या किया बच्चों, इसमें जो प्रिंसिपल वैल्यूज थी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5, ठीक है ना, क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक आज हमने सॉल्व कर लिया है। बाकी 5 क्वेश्चन और रह गए इसमें जो इसी कैटेगरी के हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में करेंगे। तो लास्ट में यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए हों तो आप क्या कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें।